Today we are going to talk about how to save our relationships, and this we will understand through a very interesting concept of economics. It's called sunk cost fallacy, या इसको दूसरा एक नाम भी है जिसको बोलते हैं कॉन्कॉर्ड फॉलिसी. तो पहले ये समझते हैं फॉलिसी है क्या, और फिर ये समझते हैं कि इसके थ्रू हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बचा सकते हैं. हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं संक कॉस्ट का मतलब क्या है. संक कॉस्ट का मतलब ये है सिंपली कि जो हो गया वो हो गया. एकदम सिंपल भाषा में बोले तो ये शुरू हुआ था, ये नाम आया कॉन्कॉर्ड प्लेन का नाम सुना होगा हम सब ने. तो जब वो कॉन्कॉर्ड प्लेन बना रहे थे तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच साथ में बना रहे थे, तो उन्होंने कुछ पैसा डाल दिया उसमें. अब एक टाइम आ गया, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो गया था और उनको रियलाइज़ हुआ कि अब ये प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है. तो अब दो ऑप्शन थे, या तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दो या उसको कंटिन्यू करो. अब कंटिन्यू करने का कोई सेंस था नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल तो होने वाला नहीं है, और पैसा डाल के फ़ायदा क्या. तो उसको बंद कर देना आइडियल सिचुएशन था. पर वो बोले नहीं नहीं, ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है तो बंद नहीं कर सकते, तो लेट्स मूव अहेड. तो दे स्पेंड मोर मनी, दे स्पेंड मोर टाइम. तो बेसिकली कभी ना कभी हमारी लाइफ में चॉइसेस आती है, दो चॉइसेस, टू इन्वेस्ट मोर मनी एंड टाइम इनटू इट, या जो है वैसा है, लेट्स सी व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर. तो ऑलरेडी क्योंकि पहले खर्चा हो चुका है इसलिए और खर्चा करना है, ये हो गया संक कॉस्ट फैलेसी. जो खर्चा हो चुका है वो संक कॉस्ट है, वो डूब चुका है. अब क्या करना है ये देखना चाहिए हमें. पर कई बार हमने पहले खर्चा कर लिया, इसके लिए आगे हम वैसे डिसीजंस लेने लगते हैं. ये कितनी बार होता है, मूवी थिएटर में भी जाते हैं, मूवी देखी आधा घंटा, रियलाइज हुआ एकदम ही बकवास मूवी है, फिर भी कुछ लोग हैं वो उठ जाते हैं, बोलते हैं कि ये मूवी वर्थ नहीं है. पर बाकी लोग क्या बोलते हैं, पैसा भरा है तो बाकी देख लेते हैं. तो इससे क्या हुआ, पैसा तो वसूल हुआ नहीं क्योंकि मूवी तो अच्छी थी नहीं, बट साथ में टाइम भी और बर्बाद कर लिया. इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी. तो इससे हम अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या सीख सकते हैं. हाउ विल इट हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर रिलेशनशिप्स. जस्ट दिस कि भाई किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा हुआ, राइट नाउ यू अगेन, वो झगड़े के बाद हम बैठे हैं, थोड़ा मन शांत हुआ, ठंडा हुआ, फिर ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई वो झगड़े को अभी और लेके बैठना है और खींचना है कि भाई झगड़ा हो चुका है तो और तब तक झगड़ते रहेंगे, जब तक सामने वाले को अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर देते. या अब हो गया छोड़ो ना. व्हाट इज द बेस्ट स्टेप नाउ. Do you want to move to a solution? Do you want to really focus on our friendship going further, or do you want to just focus on this sunk cost? It's gone. Yeah? So the problem that has happened between friends, it's over. And what now? I tell you, I have seen so many people saying कि 10 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी इसलिए अभी हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते. Brothers, friends, dad and son. Right, so many close relationships, they get spoiled because of one event of the past. Come on, is that one event so big that it's costing you everything today? That event is gone. Now reevaluate, what do you want. Don't you want to rekindle that relationship, that friendship, that connection with your family member? If you want to do that, then realize that whatever has gone is sunk cost. The important question is, what do you want to do now? That is the question we really need to ask ourselves to maintain healthy relationships. That's the secret.